गधों के बनाए रास्ते से चलते हैं तो जीवन गधे की तरह बोझ ढोते ढोते पूरा हो जाता है, और संतों के बनाए रास्ते से चलते हैं तो जीवन भक्ति करते करते अमर हो जाता है। अभी सुनिए आपने कहानी। एक गांव में एक पटेल का गधा, सेठ का गधा रख लेते थे, सामान ढोने के काम आता। परेशान हो गया, इतना काम करवाते हैं, और कभी खाली होता जरा सा तो दूसरे को दे देते कि भाई तू भी इससे जो काम करवाना है करवा ले। और परेशान होकर के उसने क्या सोचा कि मुझे ये गांव छोड़ के निकल जाना चाहिए। गांव में भी कहीं भी रहते हैं पकड़ा जाता हूं और काम करना पड़ता है। अब गांव से बाहर निकलना चाहता है, किसी शहर में पहुंचना चाहता है, शहर का नाम सुन रखा है, लेकिन जब गांव के लोग ही शहर तक नहीं पहुंचे, वो कैसे पहुंचे? ये रास्ता ही नहीं था। फिर भी खोजते 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 एक दिन उसको सूझा और जंगल में घुस गया। जैसे तैसे करके उसे कुछ सुराग लगा कि इस तरफ से जाएंगे तो कहीं ना कहीं शहर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही तो पहुंच जाते हैं लोग शहर तक। शहर पहुंच गया। पीछे जो रह गए थे दूसरे गधे, उन्होंने सोचा हमारा दोस्त कहां गया। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्हें भी सूझा। कुत्ते ने सोचा कि, तो सूंघते सूंघते कुत्ते भी पहुंच गए। धीरे धीरे बहुत सारे जानवर पहुंच गए। जानवर पहुंचे तो उनको ढूंढने के लिए इंसान भी पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते पगडंडी बन गई। और एक आदमी कभी गया था यहां से मुंबई, और आज पूरा गांव मुंबई पहुंच गया। जब पगडंडी बन गई, लोगों को शहर मालूम पड़ा कि ओहो गांव से ज्यादा तो सहूलियतें शहर में। तो उन्होंने ग्राम पंचायत को कहा, शहर की नगर पालिका को कहा कि अब पगडंडी बहुत परेशानी होती है आने जाने में, बड़ा रास्ता बना दीजिए। और जब बड़ा रास्ता बनाने के लिए, खोजने के लिए, सीधा रास्ता खोजने के लिए इंजीनियर आया। इंजीनियर खूब समझदार बुद्धिमान था, और सब तरफ उसने देखा कि कहां से रास्ता बनाया जाए। गांव के लोगों से भी थोड़ा परामर्श किया, उन सेठ से भी परामर्श किया जिनका गधा शहर पहुंचा था। उनसे भी पूछा कि आखिर ये रास्ता पहले किसने बनाया था। तो उन्हें अंदाज था ही, तो उन्होंने कहा कि पहले रास्ता बनाया था गधे ने हमारे, और इसलिए आपको चाहिए कि इसी पगडंडी के हिसाब से आप सड़क बना लीजिए, ज़्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजीनियर ने कहा कि तुम्हारे गधे ने रास्ता बनाया था, और गधे के बनाए रास्ते पर ही तुम लोग चल रहे हो, इसलिए शहर तक पहुंचने में इतना टाइम लगा। अगर ये बीच की एक चट्टान हटा दी जाए तो जो रास्ता 5 किलोमीटर पड़ता है, ये चट्टान हट जाएगी, यहाँ के पेड़ हट जाएंगे, तो एक रास्ता केवल 1 किलोमीटर में आप शहर पहुंच जाएंगे। गधे के बनाए रास्ते चलेंगे तो कभी शहर नहीं पहुंच पाएंगे। ज्ञानी के बनाए रास्ते चलेंगे तो एक दिन शहर जरूर पहुंचेंगे। संसारी जनों के, संप्रदायवादियों के बनाए रास्ते से चलेंगे तो आप लंबे लंबे पगडंडियों पर चलते तो रहेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे। और पहुंचेंगे कि तो बाहर बाहर घूम करके ही वापस आ जाएंगे। लेकिन ज्ञानी के बनाए रास्ते पर चलेंगे, एक मोह की, मिथ्यात्व की चट्टान हटाएंगे तो मोक्ष का शहर नजर आने लगेगा। अज्ञान का एक पहाड़ खत्म करेंगे, तो आत्मज्ञान के
सुख के साधन नजर आने लगेंगे। इसलिए ज्ञानी की संगति करिए। भटकते भटकते तो गधे भी पहुंच सकते हैं शहर, लेकिन ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक इंसान ही पहुंचते हैं। लोग कहते हैं कि सारे रास्ते परमात्मा तक जाते हैं, लेकिन वैसे भटकने भटकने वाले रास्ते से क्या मतलब है? जब इस युग में भी हमें परमात्मा तक पहुंचने का, परमात्मा होने का, शुद्धात्म स्वरूप को उपलब्ध होने का वीतराग निर्ग्रंथ मार्ग उपलब्ध है, तो उससे चल करके सीधे सच्चे रास्ते से जल्दी क्यों नहीं पहुंच जाते? जानियो, इस युग में, इस काल में, इसको कलयुग कहा है। और कलयुग का मतलब बोले कल का, कलयुग मतलब पाप युग, अथवा कर युग, हाथ से करो, काम करो, कमाओ और खाओ, अथवा कलयुग, कल पुर्जों का युग, मशीनों का जमाना। और इस युग में भी हम सतयुग के साधु संत देखें तो ये हमारा सौभाग्य है। और इस कलयुग में बहुत तप नहीं हो सकता है, बहुत त्याग नहीं हो सकता है, बहुत ध्यान नहीं हो सकता है, और देखा जाए तो उच्च स्तर की भक्ति भी संभव नहीं है। फिर भी इतना तो हो ही सकता है, कलयुग एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में भी तो एक नाम का आश्रय है, भगवान का नाम तो जप ही सकते हैं। फेरो एक माला सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की। हमारे देश में तो लोगों के नाम भी भगवान के नाम पर रखे गए हैं। अभी सलूबर में हमें एक भगवान मिले थे। राम तो जगह जगह मिल जाते, राम लाल मिल जाते, नाम रखे गए हैं पुरखों के द्वारा बच्चों के। कम से कम कभी पुकारो तो बेटे को पुकारने में, पड़ोसी को पुकारने में भी कम से कम भगवान का नाम तो लिया जाए। इस युग में हम नाम लेकर के भी पार हो सकते हैं। कुछ नहीं आता है तो नमोकार के जाप करिए। जाप करेंगे तो पाप हटेंगे, नाम जपेंगे काम बनेंगे। इसलिए हम ज्ञानियों के बताए रास्ते पर चलें, निस्वार्थी मुनि के कहे रास्ते पर चलें, और हमारी भक्ति, हमारी भावना इतनी पैनी होना चाहिए कि सांसों में प्रभु बस जाएं। एक संत हुए हैं वैदिक संस्कृति में, स्वामी राम। 150 साल पहले, 200 साल पहले बहुत अच्छे साधक कहलाते थे, राम के भक्त थे, और इतने तन्मय होकर के जाप करते थे, ध्यान करते थे कि राम में उनका जीवन हो गया। खूब लोग उनके सत्संग में आते, बातचीत करते और प्रभावित होकर के अपने जीवन को पवित्र बनाते। दूसरे दूसरे छोटे मोटे संत भी उनकी महिमा सुनते और आते और सीखते कि भक्ति करना है तो ऐसे करना है, जाप करना है तो ऐसे करना है, ध्यान करना है तो ऐसे करना है, त्याग करना है तो ऐसे करना है। दिगंबर मुनियों के त्याग से बड़ा दुनिया में त्याग का कोई दूसरा रूप नहीं है। तब दुर्लभ है। एक दिन एक संत आए और उन्होंने कहा कि आज हम आपके चरणों में ही विश्राम करना चाहते हैं। स्वामी राम ने कहा कि भाई ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं विश्राम, यहां ठहर सकते हैं। ये तो कुटिया सबके लिए है। इंसान दुनिया में कुछ लेके आया नहीं है, लेके जाएगा नहीं। इसलिए ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम इस कुटिया में विश्राम नहीं कर सकते। सब यहां का यहीं रह जाने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा
तेरा मेरा करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। जिससे मन की शुद्धि हो वो काम करना चाहिए। आप विश्राम करिए, आप पधारे, विराजिए। और बाहर से आई हुई सन्यासी जिनने काफी अच्छी महिमा सुन रखी थी, बहुत प्रभावित हुए। इतने बड़े संत होकर के भी इतनी सरलता। कई बार साधु संत कुछ ऐसे होते हैं कि ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं तो सरलता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि सरलता और साधुता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरे साधु जो आए थे सन्यासी, वो सोच में पड़ गए, कोई व्यक्ति इतना ज्यादा धार्मिक कैसे हो सकता है। हम तो और भी साधु संतों को जानते हैं, लेकिन इतनी गहराई से कोई ध्यान और चिंतन में नहीं जाते। और तरह तरह के विचार में थे, नया नया स्थान था, इसलिए नींद नहीं भी आ रही थी। लेकिन इसी बीच क्या होगा, धीरे धीरे उन्हें एक आवाज और सुनाई पड़ने लगी। उन्होंने गौर किया कि आवाज कैसी है, किसकी है, क्या आ रहा है आवाज में। तो आवाज जब गौर से सुनना चालू किया तो उनको हल्के स्वर में राम सुनाई पड़ता। मैंने सोचा इतनी रात, आधी रात से ज्यादा रात हो गई, इतनी रात में इस कुटिया में, इस आश्रम में, इस वन में कौन व्यक्ति अभी जाप करेगा। लगता है मेरा भ्रम है, धुन सुन ली है, आज कीर्तन सुना है तो इसका भ्रम है। यानी सुबह शाम भगवान की भक्ति जरूर करना चाहिए, प्रभु का दर्शन स्पर्शन जरूर करना चाहिए। शांत प्रशांत मुद्रा को देख करके जीवन को प्रशांत बनाना चाहिए। लगता है मेरा भ्रम है। फिर थोड़ा विश्राम किया, लेकिन आवाज आती है, जैसे सांस आती है, सांस जाती है, ऐसे आवाज आती है। उसे रहा नहीं गया, अपने चटाई से उठे और देखा कि कहां कोई है क्या। कोई नहीं दिख रहा है। बाहर निकल के देखा, बाहर भी कोई नहीं दिख रहा है। बल्कि कुटिया से जितना दूर जाते हैं उस आवाज की तीव्रता में उतनी ही कमी आती है, आवाज धीमी पड़ जाती है। तो वापस कुटिया की तरफ आते हैं और अंततः ये निर्णय होता है कि आवाज जो आ रही है कुटिया से ही आ रही है। फिर और पास में आते हैं, किधर से आवाज आ रही है। आवाज पकड़ते पकड़ते वो जहां स्वामी सोए थे वहां तक आ गए। और जब उनकी सांसों को सुना तो सांसों में ये स्वर बन रहा था। सांसें इस टाइप से आती और जाती थी, सांसों में वो लयबद्धता थी कि सांसों से बनता था राम। इतनी तन्मयता हो सकती है प्रभु के प्रति, आत्मा राम के प्रति, भगवान के प्रति। भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी और गौर से सुना, देखा कि आवाज इनकी सांसों से ही बन रही है। इसका मतलब है कि सोते सोते भी मन में भगवान का ध्यान चल रहा है, जाप चल रहा है। भक्ति और भजन में केवल जीभ और जबान नहीं बोलना चाहिए, जीवन बोलना चाहिए। आचार विचार में केवल जबान नहीं बोलना चाहिए, जीवन बोलना चाहिए। संतों का जीवन बोलता है, ज्ञानी का जीवन बोलता है। व्याख्यान करने वालों की केवल जीभ बोलती है। इसलिए
प्रवचनकारों की बजाय लोग आचरणधारियों का ज्यादा सम्मान करते हैं। सज्जनों, श्रेष्ठ आचरण के आचार्य बने, श्रेष्ठ आचरण को लेकर के सुश्रावक बने, जिस एक जीवन का मंगलमय उपयोग करें। ज्ञानी सत्पुरुष इस युग में भी उपलब्ध हैं, उनके चरणों में आए और समझें सन्मार्ग को। दुनिया ने बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं, लेकिन उन रास्तों से आपका कितना हित होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिनने शुद्धात्म तत्व को जाना है, आत्मा परमात्मा के सम्यक भेद को समझा है और उसी मार्ग पर निरंतर रत्नत्रय की आराधना करते हुए वर्धमान हैं, उनके चरणों में आएंगे तो आप भी वर्धमान बन जाएंगे। सौभाग्यशालियों, हमारे जीवन का सौभाग्य है कि ऐसा देश, ऐसा क्षेत्र, ऐसा काल, ऐसे सारे साधन उपलब्ध हैं कि हमारी चित्त वृत्तियों को चैतन्य की चिंता में समर्पित कर सकते हैं, हमारे चित्त को परमात्मा के पवित्र चरणों में लगा सकते हैं। जीवन सहज सरल हो, मंगलमय हो, सदाचारमय शाकाहारमय हो और प्रभु की भक्ति हो। जिनिर्भक्त ही सती मुक्ति, जिन भक्ति से मुक्ति का रास्ता भी बन जाता है, रास्ता भी खुल आता है। इस जीव का संसार काल बहुत हो गया, बहुत भटक लिया 84 लाख योनि में। कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, कभी देव बने, कभी नारकी बने। आज कोई अमुक बना, कोई तमुक बना, लेकिन ये निश्चय समझिए कि शरीर, ये नाम, ये संप्रदाय, ये आप नहीं है। आप चैतन्यमय आत्मा है, चेतना है। इसलिए अपनी चेतना की शुद्धि के लिए सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। तीर्थंकर परमात्माओं ने, महावीर स्वामी ने जो मार्ग बताया है, इस मार्ग से आत्मकल्याण के पथ पर प्रवृत्ति कीजिए। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने मन की, वचन की, काया की शुद्धि बढ़ाएं। और जिनने मन, वचन, काया की शुद्धि बढ़ाई है, उपलब्ध की है, ऐसे संतों के, ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में आए, जनवाणी के स्वाध्याय के क्षणों में तत्व ज्ञान में डूब जाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।